कथा हरि भक्त देवर्षि नारद ने पुररंजन के कर्म बंधन की कथा सुनाई। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। प्रेम भी प्यारा, प्रीतम की प्रीत भी प्यारी, राधा कृष्ण की है जोड़ी निराली, जो न होकर भी साथ है और इनसे अथाह प्रेम करने की प्रेरणा भी मिलती है। अज्ञानता अंधकार की जननी है। जो लोग गुप्त ज्ञान को जान जाते हैं और उन्हें गुप्त नहीं रख पाते हैं तो उन्हें गरुड़ पुराण की यातना का भागी बनना पड़ता है। इसलिए चेतावनी है कि अपनी वाणी को शुद्ध एवं पवित्र रखो और गुप्त विद्याओं को गुप्त ही रहने दो। जो महान ज्ञानी पंडित होगा वह दयालु, कृपालु एवं स्त्री को देखकर नजर नीची करने वाला होगा। ज्ञान का अर्थ होता है सबको समान दृष्टि से देखने वाला। जो पुरुष स्त्री को कभी भी काम वासना और भोग विलास की वस्तु नहीं समझता है, उसे एक जननी समझकर उसका आदर करता है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कहलाता है। और जो भी पुरुष स्त्री के बारे में भोगी विलासी और गंदे शब्द कहता है तो समझ जाना उसके अंदर अभी भी अहंकार का निर्माण हुआ ही है और आगे चलकर होगा भी, वह चाहे न चाहे। मनुष्य को अपने जीवन में अपनी वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही वाणी मित्रता भी कराती है तो दुश्मनी भी मोल ले लेती है। आज की कथा आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके बाद वे राजकुमारों के सामने अंतर ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े होकर भगवान रुद्र के बताए स्त्रोत का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त यानी मन कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश जो दिया था। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आंतरिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता है। तब राजा प्राचीन बरही कहते हैं, हे महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान व संसार रण्य में भी भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता है। नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। यह सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं, राह देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सिंहों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता है, कथा सुनाता हूँ। वह राजा पुररंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनना, क्योंकि किस तरह से राजा पुररंजन कर्म बंधन में बंध गया था। और जो लोग कर्म बंधन में बंध जाते हैं वह बार बार जन्म लेते रहते हैं, उन्हें ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। हे राजन, पहले के समय में पुररंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा हुआ करता था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुररंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा फिर रहा था। फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह की भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा, यानी कि उसे अच्छा नहीं लगा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भरतखंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थीं। अपनी कांति के कारण नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जाना पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं आदि सब बने थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं के पूर्ण एक सुंदर बाग बगीचा भी था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मनोजित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उसने किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचाया था। यानी कि वहाँ के पशु भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। वहाँ बार बार जो कोकिल की
कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा हो। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में चल पड़ी थी। उसकी नासिका यानी नाक, दंत पंक्ति यानी उसके दांत, कपोल यानी कि उसके कपार और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुई थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार जानी पड़ती थी, सुनाई देती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोरावस्था की दहलीज पे खड़ी थी, यानी कि एकदम जवान सी थी। उसकी प्रेम से मटकती भौहें और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में पूछा, कमल दल लोचनी, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहाँ से रही हो? भीरू, उस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? सुभ्रू, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव की खोज कर रही हो? तुम्हारे प्राण न तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? हे सुभगे, तुम इनमें से तो कोई नहीं हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों से, यानी कि तुम्हारे हंसी के इस खुशी से मेरे मन को बेकाबू कर रहा है। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सूची स्मिते सुंदर भौहें और सुघड़ नेत्रों से, यानी कि सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद, यानी कि तुम्हारे मुख इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से मुंह से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले लगते हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम का गोत्र ही जानती हैं। हे वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। हे प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप हमारे यहाँ पधारे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। हे प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमन करूँगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही मानते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा उसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्गादि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन जो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चरित्र और सुंदर पति को वरण न करना चाहेगी। इस प्रकार से उस बाला ने पुरुरंजन को प्रस्ताव देकर स्वीकृति भरी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न लगेगा? कौन सी स्त्री आपके भुजाओं में न रहना चाहेगी?
आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए पृथ्वी में विचर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों के इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद होगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु गर्मी का दिन आता तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करते थे, सरोवर में जाकर नहाते थे। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए वे द्वार बनाए गए थे। राजन इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खदोता और अवीरमुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र धूमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखा नाम का जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपन के साथ क्रमशः बहुधन और आपन नाम के देशों को जाता था। पूरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर देवहु नाम का द्वार था, उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था तथा निरीति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस प्रकार निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसुचीन के साथ अंतःपुर में जाता तब उस स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव हुआ करता था। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम के कारण से वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था, यानी कि अपनी स्त्री प्रेम में इतना विहल हो गया था कि अपनी उसकी रानी जो काम करती थी वही वह भी किया करता था। इसी प्रकार उसके गाने पर भी गाने लगता था, रोने पर रोने लगता था, हंसने पर हंसने लगता था। फिर जो भी खाती थी तो वही खाया जाता था। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाते थे। जब वह प्रसन्न होती तो राजा पुरंजन भी प्रसन्न हो जाया करते थे। परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता था। यह उसका जो मंत्री था उसने ही यह काम उसके साथ धोखा का किया था और राजा पुरंजन स्त्री प्रेम में फंस गया था। इस तरह से जब वह मनुष्य कर्म बंधन में फंस जाता है तो मनुष्य इस कर्म बंधन से निकलने के लिए उसको बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। देवर्षि नारद यही बात प्राचीन बही को समझाना चाहते थे। यह कथा ही संपन्न होती है।